पश्चिम बंगाल सियासत का सबसे बड़ा रण, 2 चरणों की वोटिंग खत्म। जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया। अब बस इंतजार 4 मई का है, जब खुलेगा सत्ता का ताला और सामने आएगा जनता का असली फैसला। क्या एग्जिट पोल्स इस बार सही साबित होंगे, या फिर एक बार फिर चौंका देगी ममता बनर्जी या बीजेपी की जीत का दावा? टीएमसी का 200 पार का भरोसा और अब विपक्षी गठबंधन की नई चाल। बंगाल में सियासी बारहाई और सस्पेंस अपनी चरम पर है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका RNI न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों की वोटिंग अब पूरी हो चुकी है। इस बार चुनाव में भारी मतदान दर्ज किया गया, जो यह दिखाता है कि राज्य की जनता ने लोकतंत्र के इस महापर्व में पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। गांव हो या शहर, युवा हो या बुजुर्ग, महिलाओं से लेकर पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं तक, हर वर्ग ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब सभी की निगाहें 4 मई पर टिकी हैं, जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल्स ने सियासी हलचल को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखने को मिली। गर्मी के बावजूद मतदाताओं का उत्साह कम नहीं हुआ। महिलाओं की भारी भागीदारी और युवाओं का जोश इस बार के चुनाव की खास पहचान रहा। कई इलाकों में पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं ने भी लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया, जिससे चुनावी माहौल और भी जीवन नजर आया। मतदान खत्म होते ही एग्जिट पोल्स सामने आए और यहीं से सियासी बहस तेज हो गई। कई एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बढ़त दिखाई गई, जिससे पार्टी खेमे में उत्साह है। हालांकि एग्जिट पोल्स हमेशा सटीक साबित हों ऐसा जरूरी नहीं है। पिछले चुनावों में भी कई बार ये आंकड़े गलत साबित हुए हैं। एग्जिट पोल्स को लेकर टीएमसी ने साफ तौर पर असहमति जताई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता शांतनु सेन ने कहा कि इन आंकड़ों पर भरोसा करना सही नहीं है। उनका दावा है कि टीएमसी इस बार 210 से ज्यादा सीटें जीतकर एक बार फिर सरकार बनाएगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि पार्टी को किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है और वह अपने दम पर सत्ता में वापसी करेगी। टीएमसी के आत्मविश्वास की सबसे बड़ी वजह है ममता बनर्जी। दीदी की छवि एक मजबूत और जुझारू नेता की रही है। राज्य की राजनीति में उनका प्रभाव अब भी बेहद मजबूत माना जाता है। टीएमसी का मानना है कि ममता बनर्जी का नेतृत्व ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है और जनता एक बार फिर उन पर भरोसा जताएगी। इस बीच बीजेपी को रोकने के लिए विपक्षी दलों ने भी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। सीपीआई महासचिव बालचंद्र कांगो ने कहा कि अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सहमति बनती है तो टीएमसी को समर्थन दिया जा सकता है। वहीं कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने भी कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए टीएमसी से हाथ मिलाना जरूरी हो सकता है। हालांकि टीएमसी ने इन प्रस्तावों को सिरे से खारिज कर दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी भी पूरी तरह आत्मविश्वास में नजर आ रही है। पार्टी के बंगाल प्रभारी सुनील बंसल ने सोशल मीडिया पर शायराना अंदाज में जीत का दावा किया। उनका कहना है कि हालात इस ओर इशारा कर रहे हैं कि इस बार बंगाल में कमल जरूर खिलेगा। बीजेपी का दावा है कि राज्य की जनता बदलाव चाहती है और इस बार वह सत्ता परिवर्तन के मूड में है। एक तरफ एग्जिट पोल्स के आंकड़े, दूसरी तरफ राजनीतिक दलों के बड़े बड़े दावे, कहीं गठबंधन की संभावनाएं तो कहीं अकेले दम पर जीत का भरोसा। इन सब के बीच बंगाल की जनता का असली फैसला अभी सबके सामने आना बाकी है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प और करीबी हो सकता है। हर सीट पर नजर, हर वोट की अहमियत और हर पार्टी की उम्मीदें, अब सबकी नजरें सिर्फ एक तारीख पर टिकी हैं, 4 मई, जब खुलेगा ईवीएम का राज और तय होगा कि बंगाल की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। तो पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन असली तस्वीर अभी सामने आनी बाकी है। क्या एग्जिट पोल सही साबित होंगे? क्या बीजेपी पहली बार बंगाल की सत्ता तक पहुंचेगी, या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर जीत का परचम लहराएगी? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे 4 मई को। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ RNI न्यूज पर।